गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज। सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का, ऐसे सेल्स का जो कि एक जैसी फंक्शन रखते हैं, एक जैसा जिनका ओरिजिन है। यानी कि टिश्यू इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स with similar function and origin। जिनका सेम फंक्शन होगा और सेम ओरिजिन होगा उसको हम कहेंगे टिश्यूज। जैसे हमारी स्किन का सबसे बाहर वाला पार्ट जिसको कि हम कहते हैं स्किन, वो असल में किस टिश्यू का बना है? एपिडर्मिस। ठीक है। इसी तरह से मस्कुलर टिश्यू एक ही तरह के सेल्स का बना है, फंक्शन भी सबका एक है ना। नर्वस टिश्यू वो सब न्यूरॉन्स से मिलकर बना है और उनका फंक्शन भी एक जैसा है। तो ये सब हैं एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, उसी तरह से टिश्यू की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। पहले हम स्टडी करते हैं प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज। प्लांट के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनका कई बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है। प्राइमरी टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें कि डिवीजन सिर्फ तब होता है जबकि प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है अर्ली स्टेजेस में। तो प्राइमरी टिश्यू ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस। यानी कि जब प्लांट छोटा होता है तब जिन टिश्यूज के अंदर ग्रोथ होती है उनको प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। और सेकेंडरी टिश्यू वो होते हैं जिनमें कि प्लांट जब बड़ा हो चुका होता है, वो ट्री बन चुका होता है, तब जिनके अंदर ग्रोथ होती है उनको कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू। तो ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लेटर स्टेज। तो इसका मतलब सेकेंडरी टिश्यू होंगे जो कि बाद में ग्रोथ दिखाएंगे, जैसे कि लेटरल कैम्बियम। लेटरल कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आता है दूसरा क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर कि क्या सेल्स डिवाइड होते हैं या नहीं डिवाइड होते हैं। अगर टिश्यू ऐसे सेल्स से मिलकर बना है जो कि डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि डिवाइड होकर वो फिर नए सेल बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड। तो जिन टिश्यूज के अंदर ऐसे सेल्स होंगे उसके वो डिवाइड होकर नए टिश्यू को फॉर्म कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पोजीशन के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं। अगर ये प्लांट है तो इस प्लांट में एक होती है शूट टिप, एक होती है रूट टिप। इन दोनों ही जगह पर टिप्स पे ग्रोथ कैसी होती है कि रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है, शूट हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ये जो टिप की ग्रोथ होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिप में मौजूद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनको कहते हैं एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका मतलब कहाँ प्रेजेंट है? रूट की टिप पर और शूट की टिप पर। इनको एपाइकल कहने का कारण ये है कि एपेक्स पर मौजूद है। एपेक्स यानी कि टिप
एपेक्स पर मौजूद एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद आते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जबकि प्लांट बड़ा हो जाता है, उसकी तना चौड़ा होने लगता है, उसमें लकड़ी बनने लगती है, यानी वुड फॉर्मेशन होने लगती है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेटरल कैम्बियम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये जो लेटरल टिश्यू होता है ये प्लांट के तने की मोटाई यानी कि ग्रोथ इंक्रीज के लिए और लकड़ी के बनने के लिए यानी वुड फॉर्मेशन के लिए, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो होता है जो कि सपोज करो कि यहाँ से निकलेगी एक ब्रांच या लीफ, यहाँ से निकलेगी एक ब्रांच या लीफ। तो ये जो बीच का पोर्शन होता है इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यानी कि ये वाला पोजीशन जहाँ से एक तना या यहाँ से एक ब्रांच निकली या फिर एक लीफ निकली, इसको कहते हैं नोड, और यह है दूसरा नोड। तो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड के इलोंगेशन में यानी इंटरनोड की ग्रोथ में हेल्प करने वाले टिश्यू को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो प्लांट की दोनों टिप्स पर जो होंगे उनको कहेंगे एपाइकल मेरिस्टेम, है ना। शूट पर होगा तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम, रूट पर होगा तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम। लेटरल ग्रोथ में जो है वो होंगे जो कि तने की चौड़ाई में हेल्प करेंगे बाद की स्टेजेस में, जबकि लकड़ी बनने लगेगी यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इंटरकैलरी वो होंगे जो कि दो नोड्स के बीच की जो पोजीशन है उसके इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, तभी तो तना लंबा होगा। चलो इसके बाद हम स्टडी करते हैं टिश्यूज का एक और क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं टिश्यूज का पोजीशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। देखो पोजीशन के बेसिस पर क्या होता है, सपोज करो कि ये एक लीफ है, लीफ का जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। है ना, ये है एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर वाला पोर्शन वहाँ जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको कहते हैं एपिडर्मिस, चाहे वो तने पर हो, चाहे वो लीफ पर हो, है ना, चाहे वो स्टेम पर हो। इसके बाद हम अंदर की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, ये बीच वाला जो सबसे बड़ा होता है इसको कहते हैं मिडरिब, ये जो होते हैं इनको कहते हैं वेन्स, और वेन्स फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिन्हें कहते हैं वेनलेट्स। वेन्स डिवाइड इनटू वेनलेट्स। वेन्स, वेनलेट्स, मिडरिब, इनका फंक्शन क्या होता है कि लीफ को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देना, सपोर्ट देना, साथ में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट में यानी मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बीच बीच में एक टिश्यू है, उस टिश्यू का नाम क्या है, उस टिश्यू को हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू, ये वाला जो टिश्यू होता है इसका काम कंडक्शन करना है, इसको कहते हैं कंडक्टिव टिश्यू। ये कंडक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और ये जो ग्राउंड टिश्यू है यहाँ बीच में जो ग्रीन कलर का होता है, इस टिश्यू का काम क्या होता है, फूड को प्रोड्यूस करना यानी फोटोसिंथेसिस करना, और फूड जो बन गया उसको स्टोर करना। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सपोर्ट, ये इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिडर्मिस है इसका फंक्शन क्या हुआ, ये देख करता है प्रोटेक्शन, और उसका तो मैंने बता ही दिया कि वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये तीन तरह के पोजीशन के हिसाब से हो गए। अब हम देखते हैं इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन
कि क्या वो एक ही तरह के सेल से मिलकर बना है टिश्यू या वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलकर बना है। अगर कोई टिश्यू एक ही तरह के सेल से मिलकर बना होता है तो उसको कहते हैं सिंपल टिश्यू। अगर वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलकर बना होता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये है डिफरेंस सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में सबसे पहले देखते हैं। सिंपल टिश्यू में 3 तरह के टिश्यू आते हैं। सबसे पहला जो टिश्यू है उसका नाम है पेरेन्काइमा। दूसरे टाइप का है कॉलेनकाइमा और तीसरे टाइप का है स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब तुम देखो, अभी तुम लोगों को बताया था कि प्लांट के डीप में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ब्राउन टिश्यू। और ब्राउन टिश्यू का एपिडर्मिस से भी अलग है और इसके अलावा वो उससे भी अलग है, हमारे कंडक्टिव टिश्यू से। कंडक्टिव टिश्यू में तो जाइलम और फ्लोएम आते हैं। इन दोनों को मिलाकर कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है और इन दोनों को मिलाकर वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग ना होकर एक बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेस्कुलर शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू कंडक्शन। रिलेटेड टू कंडक्शन, कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट। अब आती है बात इधर, सिंपल में 3 टाइप के हैं और वहां पे चूंकि अलग अलग टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू में रखा गया, जाइलम को और फ्लोएम को। ये जो 3 टाइप के टिश्यू हैं ये तीनों पाए कहा जाते हैं, ये तीनों के तीनों ब्राउन टिश्यू होते हैं। अब ये इनके सेल्स होते किस टाइप के हैं इसके डायग्राम तुम्हारी बुक में दिए हुए। जैसे पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, इन पेरेन्काइमा के सेल्स में हमें जो सेल्स दिखते हैं वो इस टाइप के होते हैं। इस तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। सेल की जो वॉल है वो थिन है, थिन सेल वॉल किसकी बनी हुई, सेलुलोज की बनी हुई। साथ में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स इनके पास प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद उसको ये स्टोर कर देते हैं। तो पेरेन्काइमा की फंक्शन क्या हुई, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, जो वॉल है वो किसकी बनी है, सेलुलोज की, है ना। और इसके बाद ग्रीन कलर के होते हैं, बीच में थोड़े थोड़े गैप होते हैं जिनको कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के सेल्स आते हैं जिनको कहते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम सटे हुए होते हैं इस तरह से, और इनके जो सेल वो ये बीच के जंक्शंस होते हैं, यहाँ पर अलग मटेरियल्स की डिपोजिशन होती है, जिस वजह से ना तो सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता है और जिस वजह से इनकी सेल वॉल थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज की नहीं बनी इनकी तरह, यहाँ कुछ और मटेरियल की भी डिपोजिशन है और इस वजह से क्या कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं मजबूत। ठीक है, कॉलेनकाइमा में डिपोजिशन होती है पैक्टिन की। यहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन की से सेल वॉल बनी होती है। और फंक्शन क्या होता है, प्लांट के ऐसे टिश्यूज को सपोर्ट देना जिसको सपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि ये एक तना है और ये पत्ती है ना। अगर ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम पेटियोल कहते हैं, अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये पत्ती को या पूरी टहनी को कैसे सपोर्ट देगा। तो यहाँ जो टिश्यू पाया जाता है वो होता है कॉलेनकाइमा वाला टिश्यू। इसके बाद आती है बात स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा मैच्योरिटी पर डेड होता है, यानी कि इसमें कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता जब ये मैच्योर हो जाता है। पाया कहाँ कहाँ जाता है, 2 तरह का होता है ये।
एक तो लंबा वाला और एक गोल वाला। लंबे वाले को कहते हैं फाइबर और गोल वाले को कहते हैं स्क्लेरिन। और इसमें भी डिपोजिशन होता है। स्क्लेरेंकाइमा में डिपोजिशन है एक अलग सब्सटेंस का जिसका नाम है लिग्निन। इसकी वजह से वाटर प्रूफिंग एबिलिटी आ जाती है। कहाँ पर ये पाया जाता है? ये पाया जाता है पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, और इसकी वजह से मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है ऑर्गन को। प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि आधार देने का काम ये करता है। फ्रूट की वॉल्स में पाया जाता है, तो जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं? वाटर प्रूफ हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पियर है यानी कि नाशपाती, उसके ऊपर का जो सरफेस है वो वाटर प्रूफ है, गीला नहीं होता। इसी तरह से हर फ्रूट के ऊपर की जो छिलका होता है वो वाटर प्रूफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। तो इस तरह के 3 अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू देखने को मिले। ठीक है, अभी तक इससे सबसे पहले हमने कौन से टिश्यू पढ़े थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं। कुछ टिप पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ बीच में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी कि जिनके पास अब डिवीजन की एबिलिटी नहीं है। अब परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप के हैं, या तो उनके पास एक ही तरह के सेल होंगे या फिर एक से ज़्यादा तरह के सेल होंगे। एक ही तरह के होंगे तो उन्हें कहेंगे सिंपल, एक से ज़्यादा तरह के होंगे तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक से ज़्यादा तरह के होते हैं तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। एक बार कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का भी स्टडी कर लेते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप्स जो है वो जाइलम और फ्लोएम लिखे हुए हैं। पहले देखते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। जाइलम के अंदर 4 तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं। पहले है जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। ये चारों स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। इसके बाद आते हैं फ्लोएम की बात। फ्लोएम में भी 4 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, इसके अलावा सीम ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इसमें मेन फंक्शन फूड को ट्रांसपोर्ट करने में सीम ट्यूब सेल्स का है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे प्लांट की बॉडी में, जिनका फंक्शन फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। जहाँ फूड बना, जैसे लीफ में बना, वहाँ से लेके हर एक और इंडिविजुअल सेल तक फूड को पहुँचाएंगे सीम ट्यूब सेल्स। बाकी कंपेनियन फ्लोएम और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सपोर्ट देने का काम करते हैं। जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमा लिखा है, जाइलम पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमा लिखा है, यानी कि पैरेन्काइमा वाली जो फीचर हैं वो इनमें होंगी। इनके पास ग्रीन पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, है ना, स्टोर कर पाएंगे फूड को, सेलुलोज की सेल वॉल होगी। फाइबर्स वाले पार्ट का काम होता है सपोर्ट प्रदान करना, यानी कि उसको एक आधार देना। सीम ट्यूब सेल्स का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कंपेनियन सेल्स का फंक्शन होता है सीम ट्यूब सेल्स के अंदर एक प्रेशर बना के रखना, जिससे कि वो फूड को आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाए। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कंपेनियन का मतलब साथी होता है। अब आते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम में मैंने पैरेन्काइमा और फाइबर का फंक्शन बता दिया है। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फंक्शन वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्डिंग में पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी के पाइप बिछाए जाते हैं, तो उसी तरह से जाइलम होता है।
अब देखो तुम जाइलम और फ्लोएम के अंदर 4 अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, इस वजह से इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में रखा है। तो टिश्यूज का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर है? इस बेसिस पर है कि क्या उनके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी है या नहीं। अगर है तो उन्हें मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, अगर नहीं है और वो परमानेंट हो चुके हैं तो उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अगर उनमें एक ही तरह के सेल हैं तो सिंपल टिश्यू कहते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने 3 पढ़े थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर उनमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स हैं तो तब हम उन्हें क्या कहते हैं? तब हम उन्हें कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये उनके कंपोनेंट्स हैं। अब बात आती है उसकी कि पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से उनके 3 हैं, सरफेस वाले एपिडर्मिस, कंडक्शन करने वाले कंडक्टिव टिश्यू, और बीच वाले जो कि वो कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और इसके बाद तुमने ये भी पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का भी क्लासिफिकेशन है। या तो वो टिप पर मौजूद हैं तब हम उन्हें एपाइकल कहते हैं, बीच में मौजूद हैं तो इंटरकैलरी कहते हैं, साइडवेज ग्रोथ कराते हैं तो लेटरल कहलाते हैं, है ना। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी टिश्यूज होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं प्लांट में जब लकड़ी बनने लगे, यानी कि तना चौड़ा होने लगे। तो प्लांट का तना जब तक हरा होता है तो उस ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, बाद में ग्रोथ को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। हाँ, एक बात बतानी थी मुझे, लास्ट टाइम मैं बताने से भूल गया था कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें एक ऑर्गेनेली और होता है जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यानी कि उसमें एक साइड जो होती है वो लगातार बनती रहती है और दूसरी साइड क्या होती है, लगातार छूटती रहती है। एक साइड से इसमें सब्सटेंसेस आते रहते हैं और दूसरी साइड से पैकेट्स के रूप में निकलते रहते हैं। कौन से सब्सटेंस आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए लिपिड और प्रोटीन। उन लिपिड और प्रोटीन को गोल्गी बॉडी क्या करता है? मॉडिफाई करता रहता है और पैक करता रहता है ना, और फोल्ड करता रहता है। फोल्डिंग, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन। इसकी फोल्डिंग, पैकिंग और मॉडिफिकेशन उन लिपिड और प्रोटीन की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई, और उनको ये फोल्डिंग, पैकिंग और मॉडिफाई करके पैकेट के रूप में ये क्या करता है, या तो सेल के अंदर ही भेज देता है कि उपयोग के लिए, या सेल के बाहर रिलीज कर देता है उस पैकेट को जहां उसका उपयोग होना है वहां होते हैं। जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं या एंटीबॉडीज होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं या ऐसे लिपिड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनमें मॉडिफिकेशन हो चुकी तब जाके वो फंक्शनल हुए। इनको मॉडिफाई कौन करता है? पैकेज कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट टाइम।